एस्तर की पुस्तक अध्याय 1। एस्तर की पुस्तक अध्याय 1। क्षयर्ष की जीवनार के समय वश्ती का पटरानी के पद से उतारा जाना। क्षयर्ष नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शुनन नाम राजगढ़ में थी। वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जीवनार की। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सन्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों में बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की जो शुनन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जीवनार की। वहां के पद श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस जीवनार में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वश्ती ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों की जीवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बिचता, हरबोना, बिकता, अबगता, जेतेर और करकस नाम 7 खोजों को उस क्षयर्ष राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे। आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों को और हकीमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह तो देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था और उसके पास कर्षना, शेतार, अदमाता, तर्शीश, मेरेस, मरसना और मकुकान नाम फारस और मादे के 7 खोजे थे और राजा का दर्शन करते थे और राज्य के मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वश्ती ने राजा की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो हमें नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तब मकुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा क्षयर्ष ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आए, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा।
यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वष्टी राजा क्षयर्ष के सन्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे और उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मकूकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी अपनी जाति की भाषा बोला करे। एस्तर की पुस्तक अध्याय 2। एस्तर की पुस्तक अध्याय 2। एस्तर का पटरानी बन जाना। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों के लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशन गढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाएगी। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ के मोर्दके नाम एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकुन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को पाला पोसा था, जो एस्तर भी कहलाती थी, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दकै तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था, ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 मास तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। तब इस प्रकार से वह कन्या राजा के पास जाती थी कि जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास के राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर सहेलियों के रखवाले राजा के खोजे
शासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती। जब मोर्दकै के चचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। और जिन्होंने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यो एस्तेर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाई गई। और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टि के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तेर की जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था और एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के फाटक के में बैठा था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान नाम और तेरेश नाम 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई। और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चितवनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटकाए दिए गए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया था। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 3। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 3। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने आगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब उसने उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उसको बता दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हामान ने देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता और न दंडवत करता, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने केवल मोर्दकै पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के सारे साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डालवाई। और हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम
और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा दी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है, और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राजा के सब प्रांतों में से इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसघात और नाश किए जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा शूननगढ़ में दी गई थी, और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए, और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु शूनन नगर में घबराहट फैल गई। एस्तर की पुस्तक अध्याय 4। एस्तर की पुस्तक अध्याय 4। जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहने, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी, और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तेर की रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलवाया कि टाट उतारकर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्दकै के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकै के पास निकल गया, और मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है। यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूनन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्दकै की बातें कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मोर्दकै से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल
जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। तो एस्तेर की ये बातें मुर्दकै को सुनाई गई। तब मुर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूरन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात न हो तो कुछ न खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 5। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 5। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब वह उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। राजा और हामान एस्तेर की तैयार की हुई जेवनार में आए। जेवनार के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस जेवनार में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परंतु जब उसने मुर्दकै को राजफाटक के पास देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मुर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुला भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का विभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और सब अपने और कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मुर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटकाया दिया जाए। तब
राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 6। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 6। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, जिसे मुर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मुर्दकै के लिए तैयार करवाया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी भी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से, जो तू राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर, जैसा तू कहता है, उसने कुछ भी कमी न होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दकै को पहनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मुर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। और हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मुर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर रहे थे कि राजा के खोजों ने आकर हामान को एस्तेर की हुई जेवनार में फुर्ती से लिवा ले गए। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 7। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 7। सो राजा और हामान एस्तेर रानी की जेवनार में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, और हम सब विध्वंस, घात और नाश किए जाने वाले हैं।
यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मनसा की है? एस्तेर ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जलजलाहट में आ गया, मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी में दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है पड़ा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा है, जो उसने मुर्दकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दकै के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 8। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 8। यहूदियों को अपने शत्रु के घात करने की अनुमति मिलनी। उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर-बार एस्तेर रानी को दे दिया और मुर्दकै राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतारकर मुर्दकै को दे दी, और एस्तेर ने मुर्दकै को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि आगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियां हम्मदाता अगामी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी और मैं अपने भाइयों के विनाश को क्यों कर देख सकूंगी। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से और मुर्दकै यहूदी से कहा, मैं हामान का घरबार तो एस्तेर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंबे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। सो उसी समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मुर्दकै ने उन्हें दी थी, उन्हें यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मुर्दकै ने राजा क्षयर्ष के नाम से चिट्ठियां लिखकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर बेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों
और सांडनियों की डाक लगाकर हरकारों के हाथ भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत के लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनको विध्वंस, घात और नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और यह राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों के सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहे। जो हरकारे बेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चल गए, और यह आज्ञा शूनन राजगढ़ में दी गई थी। तब मोर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सन्मुख से निकला, और शूनन नगर के लोग आनंद के मारे चिल्ला उठे, और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस प्रांत और जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। एस्तर की पुस्तक अध्याय 9। एस्तर की पुस्तक अध्याय 9। पुरीम नाम पर्व का ठहराया जाना। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरा होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए, और कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दकै का भय समा गया था। मोर्दकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था, और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मोर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई, और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला, और अपने अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नाश किया, और उन्होंने परशदाता, दलपोन, अस्पाता, पोराता, अदल्या, अरिदाता, परमशता, अरिसय, अरिदय और वैजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुए लोगों की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राजा के और प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा क्या निवेदन है, वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है, वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के मनुष्य यहूदियों को आज की नाए कल भी करने की आज्ञा दी जाए, और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाए। राजा ने कहा, ऐसा किया जाएगा। यह आज्ञा शूशन में दी गई, और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। और शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। राज्य के और प्रांतों के यहूदी इकट्ठे होकर
अपना अपना प्राण बचने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जीवनार की और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठे हुए और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जीवनार का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहर पनाह की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और जीवनार और खुशी और आपस में बैना भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। इन बातों का वृत्तांत लिखकर मुर्दकै ने राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करें, जिसमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया, और उनको जीवनार और आनंद और एक दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मुर्दकै ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हमदाता अगागी का पुत्र हामान, जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूरा अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया, तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई की कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी, वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनसे मिल गए थे, यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए जाए और माने जाएंगे। और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी और मुर्दकै यहूदी ने पुरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मुर्दकै ने क्षयर्ष के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मुर्दकै यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था, उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किया जाए। और पुरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 10। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 10। मुर्दकै का महात्म्य। और राजा क्षयर्ष ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया और उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मुर्दकै की उस बढ़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहूदी मुर्दकै क्षयर्ष राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे। वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था।